Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 4, Heat. Part 5, new topic. ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफर कैसे होता है वो हमें देखना है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन कीप ऑन अ फ्लेम. तो क्या करना है आपको, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब फ्राइंग पैन लेते हो तो उसका आपको क्या करते हो, आप उसको फ्लेम करते हो यानी उसको जलाते हो. तो उसका फ्लेम क्या होता है, उसके नीचे से ऊपर आता है और क्या हो जाता है, पूरा पैन हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. इट इज बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. तो क्या होता है, क्यों होता है कि यूटेंसिल के थ्रू जो भी फ्लेम होती है उसके थ्रू क्या होता है, सब जगह हीट पासिस हो जाता है. तो हीट पासिस हो जाएगी, रिसर्च में क्या हो जाएगा, गर्म ही हो जाएगा. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, पैन को अब क्या करना है, रिमूव कर देना, उसको गर्म नहीं करना है. इज स्लोली कूल्स डाउन, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है. वाई डज इट कूल डाउन, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. तो जो भी हीट होती है वो क्या ट्रांसफर हो जाती है, पैन से सराउंडिंग धीमे धीमे वो हीट ट्रांसफर हो जाती है. So you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to colder object. तो बोथ केसेस में क्या होता है, जो हीट है उसका फ्लो होता है होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ होटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो जो भी केस हो, कोई भी हो, तो हीट कहाँ फ्लो होती है, होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही फ्लो होती है. एक्टिविटी 4.6, टेक अ रोड और फ्लैश स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. आपको क्या लेना है, रोड और फ्लैश स्ट्रिप ऑफ मेटल की लेना है. से ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम आयरन होना चाहिए. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड. आपको क्या करना है, ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 4.7, फ्लो ऑफ द हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप. तो आपको एक ऐसा सब्सटेंस देना, उसके बीच में आपको स्ट्रिप लेनी है. ओके, उसके बाद क्या करना है, फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑफ रोड लेना है. दिस पीसेस शुड बी अ नियर बाय इक्वल डिस्टेंस. फिगर नंबर 4.7, क्लैम द रोड टू द स्टैंड. तो उसके बीच में डाल लेना है. उसके बाद क्या करना है, जो वैक्स है वो थोड़े थोड़े अंतर पे यहाँ पे रखना है. ओके, if you do not find the stand, you can put one end of the rod is between the bricks. Now hit the other end of the rod and observe. तो आपको वहां से क्या करना है, उसको जलाने का स्टार्ट करने का है. तो कैसे कैसे ये पूरा पिघल के नीचे आ जाएगा. तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होएगा ना, इधर से आप जलाओगे ऐसे ऐसे करके हीट ट्रांसफर सब जगह होएगा. व्हाट हैपन द वैक्स पीसेस, वैक्स पीसेस का क्या होता है, डू द पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीसेस फॉल द फर्स्ट. कौन सा पीसेस जो है पहले नीचे गिरता है. डू यू थिंक द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो हीट जो होती है ट्रांसफर होती है एंड जहां से जलाते हैं उसके बाद धीमे धीमे उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जोत होती है, वो धीमे धीमे आगे जाती है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो कंडक्शन किसको कहते हैं, कि जो भी पूरी प्रोसेस है उसमें हीट कहाँ ट्रांसफर होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को होटर एंड से कोल्डर एंड में ही ट्रांसफर होती है. तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो सॉलिड स्टेट कोई भी है तो हीट जनरली क्या होती है, जो ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस से ही वो ट्रांसफर होती है. डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी सब्सटेंस होते कंडक्ट हीट इजीली होते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मेटालिक पैन है कुकिंग हो रहा है उसका हैंडल क्या होगा, प्लास्टिक का होगा, वुडन हैंडल होगा. ओके
एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन द स्मॉल पैन और अ बीकर। तो आपको क्या लेना है, एक बीकर और पैन में स्मॉल पैन लेना, उसके अंदर हीट वाटर लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, dip one end of the heat the article in hot water. Figure number 4.8. All the student figure number, look at the figure number 4.8, conduction of heat by different materials. तो डिफरेंट मटीरियल्स में कैसे कंडक्शन ऑफ हीट होता है वो आपको देखने का है। तो इधर क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसके अंदर क्या किया है, हीट वाटर जो है वो फिलअप किया, उसके बाद स्केल है, पेंसिल है, वो सब इसमें डाल दिया है। The materials which allows heat to pass through them easily are conductor of heat. तो कंडक्टर ऑफ हीट किसको कहते हैं कि जो भी मटेरियल्स हो उसके अंदर हीट इजीली पास हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, वो कंडक्टर्स के एग्जांपल है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. तो इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसके अंदर से क्या है, हीट पास नहीं, इजीली पास नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो उसके क्या एग्जाम्पल है, हीट सच प्लास्टिक एंड वुड है, वह पुअर कंडक्टर्स है। इजीली आर पुअर कंडक्टर हीट प्लास्टिक एंड वुड। तो क्या है, पुअर कंडक्टर किसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर से क्या होती है, हीट जो है वो क्या होती है, पास इजीली नहीं होती। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वाटर एंड एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। Figure number activity 4.8. Take a round bottom flask, fill it 2/3 with the water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in the such way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, generally using a straw. Now heat this water by placing the candle just below crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. All the students look at the figure number 4.9, conversion of heat in water. ओके, तो वो कैसे होता है वो अब हम आगे देखेंगे पूरा। When water is heated, the water near the flame gets hot. तो जब वाटर को आप हीटर करते, गर्म करते हैं, तो वाटर नियर द फ्लेम गैस हॉट, तो उसकी जो फ्लेम होती है, जोट होती है, वो पूरे वाटर को क्या हो रहा है, हॉट कर देगी, गर्म कर देगी। हॉट वाटर राइजेस अप, तो हॉट वाटर क्या होता है, राइजेस अप होने लगता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो सोर्स ऑफ हीट के थ्रू क्या होता है, जो भी कोल्ड वाटर होता है वो साइड मूव डाउन हो जाते हैं। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। तो वाटर क्या होता है, साइड मूव्स डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गैस हीटेड। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है जब होल वाटर हीटर हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किसको, ये पूरी मोड को हीट ट्रांसफर के पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोड को कन्वेक्शन कहते हैं। अब कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। All the student look at the figure number 4.1, convection of heat in water. तो वाटर के अंदर हीट कन्वेक्शन हीट कैसे होता है वो अब देखेंगे। जब मैं ये स्टैंड लिया है, स्टैंड के ऊपर एक बीकर रखा है, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला है, तो इधर में से जब हीटिंग करूंगा तो ये जो फ्लेम होगी तो इधर जलेगी, इधर तो धीरे 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 करके क्या होगी, सभी को ये क्या कर देगी,
गर्म कर देगी, होट सप्लाई होट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो ठंडा पानी होगा तो धीरे धीरे सब धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब हीटर करेंगे तो होट ही हो जाएगा। तो इन पूरी वस्तु क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, हीट कैसे ट्रैवल होती है एयर के, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। तो जब एयर नियर होती है हीट ऑफ सोर्सेज में क्या होता है, वो हॉट होती है एंड राइजेस होती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इन प्लेस, तो जो एयर होती है वो साइड कम टू वो उसकी टेक प्लेस, उसकी जगह ले लेती है। इन दिस वे द एयर गैस हीटेड, तो एयर भी क्या हो जाती है, हीटेड ही हो जाती है। एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल, कीप वन hand about flame and the one hand on the side of flame. Figure number 4.10, do your hands feel equally hot? फिगर नंबर 4.10, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। तो आपने मीणबत्ती ली, उसको जलाई है, तो उसकी जो फ्लेम होगी, आपने एक हैंड रखा है, ऊपर हैंड रखा है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन एयर के थ्रू कैसे होता है, तो आपको थोड़ी देर के बाद आपका हाथ कैसा लगेगा, गर्म होने लगेगा, और ऊपर का जो हाथ है उसको धीरे देर के बाद क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, वो तो पता ही है आपको। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गैस हीटेड बाय कन्वेक्शन, तो एयर के थ्रू वो क्या हीटेड बाय कन्वेक्शन हो जाता है। देयरफॉर द हैंड अबाउट द फ्लेम फील्स हॉट, तो फ्लेम के ऊपर आप जब हैंड रखते हो तो आप क्या, मैंने जो अभी बोला है वही, तो आप क्या होता है, गर्म होता, हॉट होता है। ऑन द साइड हाउ देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज द हॉट एट द टॉप, तो क्या होता है, देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज द हॉट एज द टॉप, टॉप के ऊपर रखते हैं तो आपको कुछ फील नहीं होता, थोड़ी देर के बाद ही आपको पता चलता है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomenon, तो जो भी कोस्टल एरिया में पीपल रह रहे हैं वो सबको एक्सपीरियंस होगा ही। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो डे के टाइम में क्या होता है, जो भी लैंड गैस हीटेड फास्टर देन वाटर के थ्रू, लैंड गैस हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो ज़्यादा हीटेड होता है डे के टाइम में। The air over the land becomes hotter and rise up, तो एयर क्या होती है, over the land becomes the hotter and rise up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea. Complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. तो sea breeze किसको कहते हैं, जब भी डे का टाइम होता है तब क्या होती है, जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी एयर होती है, वो कहाँ पे जाती है, लैंड के पास जाती है, और जो हॉट एयर होती है वो कहाँ पे आती है, सी के पास आती है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है, तो एयर बिकम्स द सी कोल्ड, उसको कहते हैं सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, तो कूलर सी ब्रीज रिसीव किया, द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, तो कोस्टल एरिया में सभी जगह हाउस में आप देखे होंगे, जहां कोस्टल एरिया होगा उसके हाउस कैसा होगा, उसकी विंडो सी के सामने ही होगी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स, तो नाइट में क्या होता है, पूरा रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली हो जाता है लैंड के थ्रू, लैंड से क्या हो जाता है, मोर देन वाटर कूल्स डाउन हो जाता है, मोर देन स्लोली, लैंड से मोर देन स्लोली हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज किसको कहते हैं, जब नाइट का टाइम होता है, जब क्या होता है, जो कोल्डर एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, वो फिर से कहाँ जाती है, सी के पास जाती है, और जो फिर से सी के पास से कैसी एयर आती है, हॉट एयर ही आती है, तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीज कहते हैं। When we come out in the sun, we feel warm. जब आप सन के बाहर कहीं पे जाते हो, सन के नीचे खड़े रहते हो, तो आपको क्या लगता है, वार्म जैसा लगता है।
How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such that air is the most part of the space between the earth and the sun. तो वहाँ पे कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होती, तो उसमें कौन सा मीडियम होता है? मेन एयर का ही मीडियम पार्ट मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, और अर्थ एंड सन के बीच में स्पेस जो होती है वो पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड वो एयर का ही मोस्ट ऑफली पार्ट होता है. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. Sun, the heat comes to the another process, तो इसको क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं. अब हम कैसे? ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 4.11 सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कैसे होता है वो अब हम देखेंगे. जब क्या होता है? डे का टाइम होता है, डे टाइम होता है, तब क्या होता है? सी से एयर कहाँ हमको लैंड के पास जाती है, तब क्या होता है? जो कूल एयर है वो लैंड के पास जाती है, और हॉट एयर है वो सी के पास आती है. वो डे टाइम में होता है, वो तो सबको पता ही है. अब नाइट टाइम में क्या होता है? उसके रिवर्स प्रोसेस होती है. तो लैंड के जो भी ब्रीज है वो कहाँ पे जाती है? हवा होती है, एयर, वो सी के पास जाती है, पूरी रिवर्स प्रोसेस है. वहाँ पे क्या होगा? लैंड से कूल एयर जो होगी, हवा होगी, वो कहाँ पे जाएगी? सी के पास जाएगी, और फिर से हॉट जो होगी वो कहाँ पे आएगी? लैंड के पास ही आएगी. वो तो सबको पता ही है. तो ऐसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तो हीट का जो भी ट्रांसफर रेडिएशन थ्रू होता है उसका कोई भी एंड नॉट रिक्वायर एनी मीडियम होता नहीं है. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of the room heater, we get heat by this process. जब आप सीट करते हैं फ्रंट एट द रूम हीटर के, तो क्या होता है? वी गेट हीट बाई, वो प्रोसेस हो जाती है. हॉट utensil keep away from the flame cools down its transfer heat to the surrounding by radiation. तो यूटेंसिल के क्या होता है? जो भी फ्लेम होती है कूल डाउन इज ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन के थ्रू. वो हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? पूरे सराउंडिंग आजू बाजू ट्रांसफर हो जाती है. आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट बाय इट्स रेडिएशन. हमारे बॉडी जो होते गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड द रिसीव क्या होते? हीट फ्रॉम द बाय रेडिएशन के थ्रू ही वो होता है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जो भी हॉट बॉडीज होती है वो रेडिएट हीट होती है. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. जो भी पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड होता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. तो उसका टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होता है एंड द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट, यानी वो पूरा पार्ट क्या होता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, सोच लेता है. न्यू टॉपिक, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर. समर एंड विंटर में कैसा क्लोथ पहनना है वो. यू नोट दैट द समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ. तो समर के अंदर क्या कौन से क्लोथ पहने? लाइट कलर के क्लोथ पहनने हैं, और विंटर के अंदर डार्क कलर के हमको क्लोथ पहनने हैं. Activity 4.10, take two identical tin cans, paint the outer surface on the one black and the other white. तो टीन लेना है, उसके पेंट द आउटर सरफेस क्या है? वन ब्लैक करना है और अदर उसका वाइट रखना है. प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव द इन मिड डे सन अबाउट एन आवर. तो इसको अंदर क्या इक्वल अमाउंट में पानी फिलअप करना है, उसके बाद सन के सामने कवर के उसको छोड़ देना है. मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस. उसके बाद दोनों के टेम्परेचर, आपको वाटर के अंदर जो दोनों के टेम्परेचर उसको मेजर करना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको कुछ उसमें डिफरेंट लगा टेम्परेचर के अंदर? ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 4.12, कंटेनर विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस. तो ये ब्लैक वाली सरफेस हो गई, ये वाइट वाली सरफेस हो गई. ओके. विच कैन इज द वाटर वार्मर?
यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस। जब आप दोनों को टचिंग करोगे तो दोनों कैंस को तब उसके टचिंग करो तो उसके अंदर डिफरेंस आएगा ही। एक्टिविटी 4.11 फिल द टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 में देखा ही विद द सेम अमाउंट द हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर में हॉट वाटर आपको क्या करना है, सेम अमाउंट में उसके अंदर जो आगे मैंने जो कहा है वही एक्टिविटी फिर से आई है। नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोट कैन फॉल द सेम अमाउंट। जो टेम्परेचर है वाटर है तो बोट सेम अमाउंट में ही वाटर और उसका टेम्परेचर कैसा है कैंस का। Do this activity suggest to the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in summer and the dark color clothes in winter। तो आपको पता है ये समर के अंदर लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर के अंदर पहनने चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। तो डार्क सरफेस जो होता है वो क्या करता है, मोर देन हीट को एब्जॉर्व कर सोच लेता है एंड वी फील हमको कंफर्टेबल लगता है। विद द डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर को भी हमको क्या लगता है, कंफर्टेबल ही लगता है। अब लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। लाइट कलर के क्लोथ्स पे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट देन फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देन इन समर। तो समर के अंदर आपको कौन सा क्लोथ्स पहनने चाहिए, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। और विंटर के अंदर आपको कौन सा क्लोथ्स पहनने चाहिए, डार्क सरफेस के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल है विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स। एंड समर के अंदर कौन से क्लोथ्स पहने, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये पहनेंगे हमको क्या लगेगा, मोर कंफर्टेबल हमको लगेगा। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। विंटर के अंदर क्या कौन सा यूज करना चाहिए, वुलन क्लोथ से यूज करना चाहिए। वुल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वुल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोरोवर देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वुल फाइबर। तो वुल फाइबर के अंदर एयर ट्रैप बिटवीन होते हैं। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। तो हमको कैसे वार्म लगता है, तो एयर प्रिवेंट हो जाए फ्लो हीट फॉर द बॉडी, तो पूरी हीट फ्रो द बॉडी हो जाती है तो हमको क्या लगता है, कोल्ड सराउंडिंग। तो हमको कैसा फील होता है, वार्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर। तो आपको विंटर के सीजन में क्या करना है, आपको वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर का आपको चॉइस करना है, यूज करना है। आपको क्या करना है, वुलन क्लोथ ही पहनना है। We will meet in next video.